से एक है, किधर इधर वाणी पढ़ी, किधर ग्रंथ आपने उधर पढ़ा। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा है ना, बस ऐसे अच्छा लगता चलिए। संसार में क्या रखा है, छा थियो है तो अॻियां सूर्य क्या रखा है संसार में, आप बोलो। इन बच्चों के लिए क्या है, कैसे बच्चे टीवी देख देख के चले आ रहे हैं, अच्छा लगता है। हाँ हाँ, दीवान बगान बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुन के आपका। खुशी मुझे भी होती है, सच बताऊं खुशी मुझे भी होती है जब इन बच्चों को देखती हूँ। थाइंका थी वे अपनी जगह पर स्थिर हो गए हैं। अब कोई भी बात है, चलो क्या होगा, संसार में चलते रहेंगे ना, खाते रहेंगे ना, चलते रहेंगे ना, घर तो है ना, पर कम से कम जो पीड़ा देती है वे पीड़ा क्या है मनुष्य की, कौन सी पीड़ा है? वे पीड़ा तो तेरे मन की अशांति है ना। मन की अशांति होवे तो मनुष्य काम भी कैसे करे, पढ़ाई कैसे करे, काम कैसे करे। थोड़ा जना हली वञो लाला पुठे उहे पीड़ा से कीअं कौन पहुँचे, कौन पहुँचे पीड़ा से, मनुष्य बोलो। वे नहीं हो सकता। बच्ची को बीच में बिठाओ, तुझे श्री शारदा शरणम में मिल जाएगा। जब तू शरण लेता है तो उसमें मिल जाता है जीने की रमस, नहीं तो जीने की रमस नहीं है। क्या करूं वैकुंठ को जहाँ साध संगत भी न होए, साध संगत भी नहीं है तो उस वैकुंठ को मैं क्या करूं, क्या करूं। कितना भी स्वर्ग भी मिले पर उस स्वर्ग को भी मैं क्या करूं जहाँ वैकुंठ है पर साध संगत नहीं है। साध संगत से मन की शांति मिलती है और मन की शांति जीने के लिए, जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। मन की शांति। प्यार करना तुझे आता नहीं था तो तू जिए कैसे, प्यार के सिवाय तो तू जी भी नहीं सकता है ना। प्रेम तो करना तुझे आता ही नहीं था, नेगेटिव बोलना वो तुझे आता था, नेगेटिव देखना आता था, पर हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढना गुरु सिखाता है। हर चीज़ में जहाँ बैठो, छोटे से छोटी बात भी तू करता है तो नेगेटिव तो तेरे से झलकती है, झलकती है। तू हर चीज़ में माइनस पॉइंट ढूंढता है। मैं तेरे को वो दात देता हूँ कि तू हर चीज़ में प्लस पॉइंट ढूंढ, प्लस पॉइंट फिर ढूंढ। अरे ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। प्रिया संदे पार जी मिरई मिठाई काने कराई, जे तू चखी चेत करे। तेरी ताकत बढ़ जाएगी, तेरे शरीर की ताकत भी बढ़ जाएगी। नहीं तो तू सर दर्द है सो जाएगा, पेट दर्द है सो जाएगा। अब भी तू सोएगा नहीं। बोलता है सर दर्द है तो क्या हुआ, जाता हूँ सत्संग में, उधर टैबलेट मिल जाएगी। सर दर्द उतर जाता है, नहीं उतर जाता है। पेट दर्द भी तू समझेगा मैंने क्या खाया, क्यों खाया। नहीं तो अलाए छो मथे में सूरा, अलाए छो पेट में सूरा, अलाए छो टंगुन में सूरा। तो अपने शरीर से फिट होती है जो बात वो नहीं करता है तो दर्द कहीं न कहीं आता है। फिट होती है बात, उसको जानता नहीं है क्योंकि तू ख्यालों में खोया हुआ है। अब ख्यालों से निकले तो तुझे मालूम पड़े ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ। ख्यालों की तेरी भारी भरकम बोझ होता है ना ख्यालों का, तो भी तेरे पाँव में दर्द पड़ेगा। जब ख्याल तेरा निकल जाएगा तो पाँव दर्द भी निकल जाएगा। टेंशन से तेरा क्या नहीं होता है। तू बोलता है टेंशन तो सर में है, मत्थे में है, तो फिर पेट में दर्द क्यों होता है। टेंशन तेरा होगा तो तेरे डाइजेशन पर भी तकलीफ़ आती है, तेरे पाँव टांगों पर भी तकलीफ़ आती है टेंशन के कारण। टेंशन मत करो,
रूखा सूखा खाना सीखो पर टेंशन मत करो। क्यों करते हो टेंशन? अटेंशन होते नहीं हो। जो अटेंशन हो नहीं सकता वह टेंशन करता है। अटेंशन होना तेरे लिए ज़रूरी है। अटेंशन होना थोड़ा तेरे को ताकत लगानी पड़ती है। टेंशन तो नेचुरल तेरे पास आता है ना, तो तेरे को ताकत नहीं लगानी पड़ती है टेंशन करने से। टेंशन करते हो को थोड़ी थोड़ी तेरे को ताकत लगानी पड़ती है। टेंशन तो आप ही आप तेरे पास चला आता है, तो तेरे को तकलीफ़ उठानी नहीं पड़ती है, काम नहीं करना पड़ता है। आलसी मंच को टेंशन होता है। आलसी, मैंने एक बच्चे को जैसे बोला ना, तू माइक पकड़ता है, तू आलसी है, जल्दी नहीं बोलता है, तो उसको झटका लगा। फिर प्रैक्टिस करने लगा, माइक दो मेरे को, माइक दो मेरे को। मैंने बोला इसको हुआ क्या है? तो बोला गया कि आपने बोला ना आलसी है, तो माइक पकड़ता है, बात नहीं करता है। तो उसको अभी दिल हुई है मैं आलस अपना तोड़ूं अपना आलस। ऐसे तू भी आलसी है जो टेंशन करता है। आलसी मंच को टेंशन आता है। तू बड़ी समझता है मैं सियाना हूँ, मैं समझदार हूँ। तेरा डेवाला गुरु रोज़ निकालेगा, तेरी सियाणप का डेवाला। तेरे धन दौलत के पीछे मेरा काम नहीं है। डेवाला निकले न निकले, तू ज़्यादा कमा कम कमा, तू जान तेरी गत मत जाने। पर तेरे सियाणप का डेवाला मैं ज़रूर निकालूंगा। तू जो अपने को सियाणा मानता है ना, उसका डेवाला मैं निकालूंगा। कि तू सियाणा आखिर किस में मानता है? सियाणो न एयाणो, बिन्नी खां से भाणो, दोनों से उपराम हो जाऊं। न सियाणा है तू, न एयाणा है। एयाणे को भी थोड़ी मैं बोलता हूँ तुम एयाणा बनो, मूर्ख बनो। मूर्ख भी नहीं बनो और ऐसे सियाणे चतुर चालाक भी नहीं बनो, पर बैलेंस वाले बन जाओ। तेरी गाड़ी जो है पटरी पर चले बराबर, ऐसे बैलेंस करो। हर चीज़ का बैलेंस करो। तू बैलेंस करेगा तो सुखी हो जाएगा, नहीं तो कभी तू जाली में फंसेगा। सियाणप के कभी एयाणप के, दोनों में बंधन है, दोनों में तकलीफ़ है। टेंशन का तो ऐसे सोच ही लो लिख के कि मैं वे आलसी हूँ तभी टेंशन करता हूँ। आलसी मंच टेंशन करता है, अपनी दिल की पटरी पर लिख दो। पर जे आलस नहीं है तो तेरे को टेंशन नहीं करना पड़ेगा। तू फटाफट थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर निपटाता चलेगा। निपटाना किसको आता है? जो अटकता नहीं है। वरी निपटाना किसको आता है? जो किसी एक चीज़ में अटकता नहीं है। तुम कहीं ना कहीं लटक जाते हो, अटक जाते हो, तो तुम निपटा नहीं सकते हो। नहीं तो उतने ही समय में तुम 4-5 काम को निपटा सकते हो। जे तुम बैठ गया, लटक गया किसी एक में, तो तू बोलेगा ये काम पूरा होए तो उठूँ ना, ये जाए तो उठूँ ना। मैं तो बोलता हूँ आपका काम पूरा हुआ, अच्छा ठीक है मैं अभी दूसरा करूँ। तुमको बैठना है तो बैठे रहो, लेते रहो वाइब्रेशन, लेकिन मैं उधर थोड़ा देखता हूँ। तो वो बोलता है नहीं ठीक, आपका समय बहुत लिया। सुबह भी किसी ने राजगढ़ से फ़ोन किया, खाली 1 मिनट किया। 1 मिनट में 3 लोगों ने बात किया। 3 लोगों ने, बेटी ने किया, संत्यानी ने किया, संत ने किया। अल्लाह कहाँ से बोला, हमने सीडी बनाई है, बस दिल तोती हम देखते रहें। 1 मिनट बेचारों ने लगाया। फिर बोला आपका कीमती समय लिया है, माफ़ी चाहते हैं, फ़ोन रखते हैं। फिर मेरे को ये फ़ोन उठाना भी इजी होता है, ये फ़ोन उठाना भी इजी होता है भाई। मिनट में पता आएगा ना, बस ना, बुरा भी नहीं मानेगा। अगर मैं बोलूँगी भाई ठीक है रखूँ फ़ोन, तो बुरा भी नहीं मानेगा। ऐसे निपटाना सीखो, तेरी ताकत बढ़ जाएगी। तो कई गुना तेरी शक्ति बढ़ जाएगी और तू कितना काम ज़्यादा कर सकता है। नहीं तो तू किसी एक चीज़ के पीछे जब लटक जाता है तो तू निपटाना भी नहीं जानता है। फिर निपटाता नहीं है तो टेंशन करता है। तो अभी क्यों टेंशन किया बोलो? अपने पतले पतले ऐसे विकार जो हैं तेरे, रोज़ मच्छर और मक्खियों को पकड़ो। ये मच्छर मक्खियाँ हैं तेरी, पतले पतले विकार। बड़ा विकार तो एक ये है भाई, चलो तेरे में है या नहीं है।
पर जो पतले पतले मच्छर मक्खियाँ तेरे को ऐसे चुभ 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 कर रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान दो। पकड़ो उनको। पकड़ में आएगी जब तू सत्संग में बैठेगा तो वे पकड़ में आएगी। पकड़ में नहीं आती है क्योंकि तू ध्यान से नेम टेम से सत्संग में नहीं बैठता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ और कुछ मत सोचो, सारी बातें तुझे ध्यान में आती जाएगी, फ़कत आप सत्संग के नेम टेम में बैठो। आए असां जो ॾिसण पसण कम, कीन जुगाए हिन हुन जो गम। सैलानियुनि जो सैर सां मतलब, सैर करो पर कहीं अटको नहीं। हाँ, कुछ बताना है, बोलो बोलो। हाँ बोलो। दिमा भगवान, कल मैंने आपसे बात किया था भाई, उस दिन मैंने फ़ोन पे बात की थी लड़की के लिए, लेकिन वो इतने अच्छे से आपने सरल कर दिया, मेरे को पता ही नहीं चला आपने कैसे किया, उसका एडमिशन किया, अपने आप हो गया दिमा भगवान। जैसे आपने बोला उसी दिन मैं गई क्लासेस में, पैसे भी कम लगे दिमा भगवान, 10,000 बोला था, 10,000 से उन्होंने आपसे बात करने के बाद 5,000 कर दिया, तो एकदम, और पैसे भी कैसे हो गए एडजस्टमेंट पता ही नहीं चला दिमा भगवान। सच्ची में दिमा भगवान आपसे बात करते तो हम अब देखो मांगने की जरूरत है नहीं दिमा भगवान। तुम कौन सा भी तुम बोलो, गरीब कैसे चलेगा, तुम लेके आओ गरीब को, मैं दिखाऊं कैसे चलेगा। दिमा भगवान आपको मैंने बताया था, उनके लिए वो आए आज। अच्छा हाँ, बैठे आप बात ठीक है, करो। सुनने दो उनको, सुनने दो, वो आपे ही बात करेगा। हाँ जी भगवान, आप जो पाँव की बात कर रहे हैं, वो मेरे पाँव में दर्द थे, कल मैं आ नहीं सके, पर आपको घड़ी घड़ी याद करते हैं, हमारा भगवान बैठा है कि सत्संग में भगवान बैठा है, पाँव में दिमाग भगवान बहुत दर्द है। खा पी संभाले, संभाल के खाओ पियो। तुम कुछ भी खाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो दर्द तो आएगा ना। कोई बीमारी है तो बीमारी की भी मर्यादा में रहो। तुम बीमारी की मर्यादा में नहीं रहते हो तो भी तकलीफ़ आती है। दिल बड़ी करो थोड़ी, आखिर एज है, आखिर तकलीफ़ है, आखिर बीमारी है, तो थोड़ा बहुत तो चलेगा ना, शरीर चलाओ ना। टेंशन करते हो तो भी बीमारी बढ़ती है। टेंशन मत करो, एज के अनुसार भी थोड़ा सोचना सीखो। घणी एज तई माई, पोइ 80 साले में हीअं वेठी आई, फर्स्ट क्लास अचे थी, डुकूं पाईंदी सत्संग में, तो थोड़ो पेरनि में सूर न पवंदो छा? पे तो पे न भले, बोलो ना, ये तो अभी थोड़ा होगा ही ना, इतनी एज है, इतना तकलीफ़ है शरीर में, तो ये तो थोड़ा होगा ना। ऐसे सोचो ना, तुम ऐसे क्यों नहीं सोचते हो? ऐसे सोचो तो वो दर्द महसूस नहीं होगा। तुम सोचते हो तो ये दर्द है, ये है, ये वे है तो है ना बस। जैसे तेरे घर में कितनी सारी चीज़ें हैं पड़ी है ना, ऐसे ये भी एक घर है, बस जो चीज़ पड़ी है तो पड़ी रहने दो, बस ठीक है। उसकी भी मर्यादा सीखो, थोड़ा ठंडा होके चलो, करतापना मत करो, थोड़ा रिलैक्स में चलो, शांति में चलो, धीरज से चलो, दौड़ो नई रोड पर, थोड़ा पाँव पाँव करके चलो, तो ध्यान दो ना। पाँव में दर्द है, पाँव में तो दर्द थोड़ा तो होगा ना। जो मनुष्य 30 में चल सकता है 40 में नहीं, 40 में चल सकता है 50 में नहीं, वो भी तो हिसाब किताब रखो। हाँ बोलो, और बोलना है किसको कुछ? हाथ ऊपर करो। अरे तू कहाँ से आया है छोरा? ऐसे होकर बैठ। इतने दिन कहाँ गया था? वो एग्ज़ाम चालू था ना। इधर बैठ, इधर करना। हाँ ऐसे ऐसे सामने बात कर। संसार में कुछ चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा
कुछ तरह चीज़ की कमी नहीं कुछ है। चीज़ की कमी नहीं है, बस इंसान खुद ही नज़रअंदाज करते हैं। अच्छा, जो आदमी मेहनत से कमाए वही उस चीज़ को पा सकता है। हाँ, मेरे मम्मी पापा भी यही चाहते हैं कि हम इस बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे, जैसे लोग स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छे से नौकरी पाए। लेकिन जैसे कि आपके सत्संग में आए, आप बहुत अच्छा लगने लगा। ऐसे लगता है डाउट है जो वो हट ही चुका है, हाँ ज़िंदगी का डाउट हट चुका है। ऐसा जैसे कि एकदम साइंस टेक्नोलॉजी का पहाड़ बना है, जितना एक्सप्लेनेशन चाहिए यहाँ आके सुन लो अच्छे से। मेरा एग्ज़ाम चालू है तो भी मैं आया, मैं बोला कि चलो दीमा भगवान से एक बार मिल लूँगा। बोला चलो एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दूँ, इसके लिए अच्छा। आशीर्वाद चाहता हूँ। एग्ज़ाम चालू है उसके लिए। मुझे खुशी है फिर भी एग्ज़ाम का इतना ध्यान रखता है ना। मैं खुश हूँ, भले नहीं आ, एग्ज़ाम बराबर दे। हाँ? कल ही फर्स्ट मार्क्स एग्जाम बराबर आनी चाहिए। हाँ, थैंक यू। प्रसाद ले बेटा, ये बे रख ले, एग्ज़ाम में थोड़ा थोड़ा खा लेना। अच्छा बता रहे थे भगवान कि साइंस टेक्नोलॉजी का पूरा पहाड़ बना दिया है आपने, जो चाहिए सीख के जाओ। मतलब इतने छोटे बच्चे भी दिमागन आपका सत्संग कैच कर रहे हैं। वही तो। वैसे डाउट होता था कि बच्चे समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन कैसे ही एग्जाम्पल से कि आप इतना सिंपल वे में समझाते हो कि सब समझ सकते हैं। जैसे आपसे जुड़े हैं तो बच्चे खुश है दीमा भगवान। बच्चे भी जब भी शादी करके जाते हैं, अगर आपसे जुड़े हैं जो बच्चे, तभी वो चल पाते हैं, नहीं तो इतने बच्चे अहंकार ही कैसे चल पाते हैं। भाई बच्चों का जैसे फ़ोन आता है कि भाई जब बहुत अच्छे चलते हैं तो ऐसे लगता है कि ये गुरु की मेहनत है। आप बच्चों को समझा के भेजते हैं तो आपकी मर्यादा में वो चल सकते हैं दीमा भगवान। तॾहिं त चवंदी आहियां छोकिरनि खे पहिरीं मूंखे ॾियो, मां ठपे करे तव्हांखे ठाहे ॾींदसि, मैं पाण वटि न रखंदसि। मेरे को इतना ये नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, पर बच्चों को मेरे को दो, रहेंगे तेरे पास। खाली 1 घंटा सत्संग के लिए उनको भेजो। अब ये बच्चा कभी कभी आता है, कितना अच्छा बोलता है। वो बच्चे कभी कभी आते हैं तो अच्छा तो बोलते ही हैं ना, सीखते हैं ना, समझते हैं ना। लड़की भी मेरे पास पहले बैठेगी तो दहेज लेके जाएगी, नहीं तो दहेज तेरा ही खाली लेके जाती है, तो उसको उसी दहेज से ही तकलीफ़ आती है। कभी कम मिला तो तकलीफ़, ज़्यादा मिला तो भी तकलीफ़। मिला ज़्यादा तो लालच बढ़ गई, मिला कम तो भी तकलीफ़ आई। पर मेरा दहेज है तो वो हर बात फेस करेगी। पहले मेरा दियो, दाएं से बोलता हूँ। दीमा भगवान जहाँ धीरज करते हैं तो हेलो, हरिओम लालिया, मौज में आयो? हाँ, मौज में हो? आदिपुर खुश है? हाँ, सुठो, मौज में रहो, अपनी शांति में रहो। शांति किसको चाहिए? एक मनुष्य को शांति चाहिए। कहाँ मिलती है? वे सत्संग के सिवाय नहीं मिलती है। इसीलिए कष्ट खाओ संसार में, पर सत्संग न छोड़ो। कैसे भी करके सत्संग में बैठना बहुत ज़रूरी है। लोड़ो लगाओ सत्संग जो, फिर क्या हुआ? संसार में थोड़ी बहुत कष्ट भी लगी तो वांदा नहीं है, चलता है, चलेगा। लेकिन सत्संग के नेम टेम से अपने को बैमुख नहीं करो, ज़रूरी है। सत्संग के नेम टेम से ही तेरी शक्ति बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, समय भी बढ़ेगा, बरकत भी बढ़ेगी, टेंशन उतर जाएगा। तुम टेंशन करते हो तो टेंशन से बातें बनती है, ऐसा नहीं है। अटेंशन होते हो तो बात बनती है। अटेंशन तो हो नहीं सकता
क्योंकि तू टेंशन करता है। टेंशन उतरे तो अटेंशन होगी ना, अटेंशन नहीं है तो तेरे को टेंशन आता है ना। ये सब तेरे प्रॉब्लम है जो मिट जाएंगे कब, जब तू सत्संग के दायरे में रहेगा। इसीलिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग एक सौगात है। सत्संग से ही तेरे को रोज़ निश्चय होता है कि तू शरीर नहीं है, तू अमर आत्मा है। एक ही ये निश्चय तुझे अपने पद पर पहुंचा देगा। सबनी खां पद तिंजो ऊंचो, लालण तू आई लासानी, तू सैलानी माँ सैलानी। अपने को अंदर में महसूस करो कि तू भगवान से जुड़ा हुआ है। संसार से जुड़कर तू संसार के कार्य नहीं कर सकता, फिसल जाता है। पर भगवान से जुड़कर तू पाना संसार के कार्य भी अच्छे करने लगता है, कस नहीं लगती है। इसीलिए सत्संग का नेम टेम ज़रूर बनाए रखो। कुछ बोलना है? मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। ठीक है। मैं पहले ना पेपर लिखने के लिए ना डरता था, अभी मैं नहीं डरता हूँ। दिमागन जो मेरा अगली बार पेपर गंदा गया था ना, इंग्लिश पेपर, वो मेरा कल पेपर था, वो बहुत अच्छा गया। मैं आई भगवान बोलते हुए लिखते गया। हाँ दिमागन मैं पेपर थोड़ी ना लिख रहा था, आप पेपर लिख रहे थे। सही है। दिमागन ये पेन्स को हाथ लगाना है। हाँ हो ना, आजा प्रसाद में। पहले नहीं डरता, पहले डरता था, अभी नहीं डरता है। अरे वाह, इतनी सारी पेन। प्रसाद आप डरते हो, डरते हो? वाई फियर? अभी नहीं डरना। उस बच्चे ने बताया ना, मैं नहीं डरता हूँ, तू भी नहीं डर। आपको डर लगता है एग्ज़ाम से? नहीं ना? हाँ, मजबूत। तू तो ॾाढो ॾकंदो आहीं, ॾकंदो आहीं न? हाणे न ॾकंदो आहीं? उनको प्रसाद भी दो, जिसको पेन देते जिस जिसको दिया हाँ। और क्या सुनाते हो, बोलो। दीमा भगवान। हाँ, माइक दो, रुको, माइक दो। मैं एक अपनी दुनिया भले विसारे पर तू न विसार जाए, दुनिया भले विसारे पर दीमा तू न विसार जाए।
सुंदर सृष्टि जे मालिक बिगड़ी मुझी बणाए जाए। दुनिया भले विसारे पर तू न मूंखे विसारजे। दुनिया भले विसारे पर तू न मूंखे विसारजे। सारी सृष्टि जा मालिक सुंदर सृष्टि जा मालिक बिगड़ी मुझी बणाइजे। दुनिया भले विसारे पाली भले विसारजे। अभी कैसे भूलूंगा, हाणे कीअं विसारींदसि। मुद्दत के बाद तो आपको सत्संग में देखा है, अब कैसे भूल सकता हूँ। अब तो आंखें यही ढूंढती है कि लखा है अभी नहीं भूल सकता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा। एक साथी और बढ़ गया तो भूलूंगा कैसे। दीमा भगवान बिगड़ी तो बनी जाती है, कुछ बिगड़ा ही नहीं है। कोई भी बात आती है तो जैसे कारण बन जाती है एक सत्संग में आने का। बाकी तो सब अच्छा ही अच्छा है, अच्छा ही चलेगा। सब सुठो है, ॾाढो सुठो है। हाँ दीमा भगवान, नो टेंशन बट अटेंशन। हाँ, नो टेंशन बट अटेंशन। टेंशन मत करो, है ना। हाँ, और आलस का नया रूप बताया दीमा भगवान, आलस का नया रूप। हाँ आज बताया जो टेंशन करता है वो आलसी है। जो टेंशन करता है वो आलसी है। जो आलसी नहीं है वो थोड़ा थोड़ा ऐसे निपटाता जाएगा। चलो थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, हर तरह से अपना सेटिंग करता जाएगा और हो भी जाता है। तुम करके तो देखो, टेंशन छोड़ो। टेंशन में कितनी एनर्जी जाती है, टेंशन में कितना टाइम जाता है, वो ये छोड़ो और उठो और थोड़ा एक साइड करो, वरी दूसरा साइड करो, वरी तीसरा करो, वरी चौथा करो। ऑलराउंड किसको बोलते हैं। तो एक ही साइड ऐसे निगाह रख के बैठ जाता है, देखता है। वे हुआ तो हुआ, नहीं तो सारे दिन काटने वाला। वे हुआ तो तेरा हुआ। जो बात नहीं हो रही है उसको थोड़ा 1 घंटा छोड़ो, वरी तब तक दूसरी करो, दूसरी छोड़ो, वरी तब तक तीसरी करो। घर में इनके माई नहीं आएगी तो बस वही चिंता लेके बैठ जाएगी। अरे माई नहीं आई तो नहीं आई ना, उसको चिंता क्यों करते हो। तब तक उठो, थोड़ा दूसरा काम करो, थोड़ा तीसरा करो। एक खाली माई नहीं आई तो टेंशन करते हो, तो उसकी तकलीफ़ दूसरे में निकली, दूसरी तकलीफ़ तीसरे में निकली, तीसरी तकलीफ़ चौथे में निकली। ये तो छोटा सा मिसाल मैंने दे दिया, पर ऐसे ही होता है। टेंशन करते हो, आलसी लोग होता है जो टेंशन करता है। भगवान कल आपने इतना अच्छा बताया, हर कर्म में कर्ता भाव नहीं पर सेवा भाव। हाँ, हर कर्म में कर्ता भाव न होवे, सेवा भाव होवे। बस दीमा भगवान, मैं हमेशा सोचती थी कि भाई कोई एक्सपायर हो जाए या कोई शांत हो जाए तो मतलब मैं नहीं देख पाऊँगी, मतलब मैं इतनी वीक हूँ, मेरे को ऐसा लगता था। बट मार्च के महीने में मेरे को इतना पता चल गया कि किसी के जाने से कभी दुनिया भी नहीं रुकती है, और मेरे को आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि मैं खुद देख सकती हूँ। देख सकती हूँ, देखो मेरे बच्चे। दीमा भगवान, नवमी ना इतनी अच्छी कभी मैंने देखी नहीं थी, कल देखी, इतना अच्छा लगा ना। क्या देखी? नवमी, अष्टमी। अष्टमी? हाँ, कभी मनाई भी नहीं थी, कभी देखी भी नहीं थी। अच्छा। हाँ, उपवास भी करती थी ना मैं, तो भी नहीं देखी थी। मंदिर भी नहीं जाती थी, उपवास करती थी तो मजा आया। बस खाली खिचड़ी के लिए उपवास करती थी बस। कल मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा आया। दिमागन हमारा सत्संग मजे वाला सत्संग है। क्या? हमारा सत्संग मजे वाला सत्संग है। सब कोई मज़ा छोड़ता नहीं है, खाली बैलेंस करता है।
कोई किस्म का मज़ा छोड़ेंगे नहीं, हम सब लूटेंगे पर बैलेंस में। जैसे मक्खी की मक्खी किनारे पर चूसती है ना रस, हम हर चीज़ का रस चूस के फिर उड़ जाएंगे, हर चीज़ का रस उड़ जाएंगे। भगवान सच्ची में वो लड़के ने कहा ना कि ना इधर ना वो साइंस का पहाड़ है। मैं पहली बार सत्संग में आई थी ना, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि सत्संग है, पहाड़ है विज्ञान का। अच्छा हाँ। भगवान गुरवाणी में पढ़ा था, आपने बताया जो सोड सियाणप सकली मना, आपने भी बताया मूर्ख नहीं सियाने नहीं सेबाने बन जाओ, सेबाने बन जाओ, वही बताया, वही बात है। उसके अंत में जाओ ना, उसका इंटेंशन क्या है, गुरवाणी का भी इंटेंशन वही है, लेकिन आप समझ नहीं पाता है मनुष्य। उधर लिखा है छोड़ सियाणा पर सकल ही मना, तो अब जो सियाणा मनुष्य है तो बोलेगा सियाणा पर छोड़ूं तो जीऊँ कैसे, सियाणा पर छोड़ूं तो काम कैसे चले, सियाणा पर छोड़ूं तो ये मेरे को मूर्ख बना देगा, सारी दुनिया में कैसे चलूं। तो ये वाक्य फ़कत पढ़ने तक रह जाते हैं, पर उसका जब हम ऐसे करते हैं, खुलासा करते हैं, तो आपको समझ में आता है। फिर छोटे छोटे बच्चों को भी तो वही बात समझ में आती है ना, भाई सियाणा भी नहीं बनो, याना भी नहीं बनो। अब क्या सियाणा पर दिखा के मैं अजाई सजाई मगजमारी करूं तो याना वरी क्यों बनूं, मूर्ख क्यों बनूं भाई। मैं आखिर भगवान का बच्चा हूँ तो मूर्ख क्यों बनूं। जे अज्ञान में हो तो भी इतना सोचो, जे ज्ञान में हो तो तेरे को मूर्ख कोई बना ही नहीं सकता है। देखो आगे लिखा है, ना वो ठागे ना वो, आगे क्या लाइन है, ठगाए, मतलब है लाइन शब्द कैसे है, ना वो ठागे जाए, शब्द है ऐसा, ना वो ठगे न ठागे जाए। तो अभी इसका भी इंटेंशन क्या है, भाई न सियाणा बनो न याना बनो। खाली बातें वही है, खाली दादी भगवान ने थोड़ी ऐसे करके दी है, भाई तुम शांति से हुए पढ़ो। अभी ग्रंथ वही है ना हमारा, जो भी आपने इधर निकालो गुरवाणी, इधर हुए निकालो, कौन सी मीनिंग उधर से नहीं निकलती है, वह सब बातें उसमें पड़ती है। एक एक वाणी में कोई ना कोई बात आ ही जाती है। अच्छा हुआ, अच्छी बात निकाली। भगवान जी तित अतित बोलो बोलो, आराम से बोलो, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, थोड़ा आराम से बोलो, फर्स्ट टाइम बोल रहे हो ना, आराम से बोलो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, बख्शिश तेरी गलियों में खुद चक्कर काटती देखी है, फैलाए जिसने कर अपने तेरे दरबार में बाबा, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। लाल मिर्च हरी मिर्च, मिर्च बड़ी तेज है, मेरे गुरु महाराज जी बोले वाले संगत बड़ी तेज है। सही बोल रहे हैं ना, संगत बड़ी तेज है। दीमा भगवान अभी मैं जो टेंशन नहीं करती है, आप बोलते हैं किसी गलती में भगवान देखो, किसी स्वभाव में भी भगवान देखो, आपके वचन पर चलती है, बहुत मैं खुश है। तुम्हारी कृपा से, आपकी कृपा से बहुत मैं खुश है। लख लख शुक्र। असांखे सचो गुरु मिलियो, असां टेंशन छो कयूं हाणे, टेंशन छो कयूं, टेंशन छो कयूं, असांजो गुरु वेठो आहे न, त तव्हांजे गोद में वेठी आहियां, दीमा भगवान दादी गोद में वेठी आहियां मां, तव्हां संभाले वेठा आहियो मूंखे। लख लख शुक्राना, करोड़ शुक्राना। गुरु जी कृपा सां गुरु वॾी हयाती ॾींदो, गुरु जी कृपा सां सदाई ख़ुशाबाद हूंदव। मां तव्हांखे ॾींहं राति आसीस कंदी आहियां, घर ठाहिया अथव, लखनि में घर ठाहिया अथव, लख ई तव्हांखे आसीस ॾींदा अथव। लख लख कुर्बान तुंहिंजा, करोड़ करोड़ शुक्राना तव्हांजा। बची विया आहियूं, हिते अची करे बची विया आहियूं, केॾो फ़ाइदो पइजो, ॾींहं राति फ़ाइदो पइजो, ख़ुशि आहियूं बिल्कुलु। आसीस निकिरंदी आहे, न आहे भॻवानु, आहे भॻवानु करे कमु न करे सघां, आहे भॻवानु, आहे दीमा भॻवानु तव्हां पाण करायो, दीमा भॻवानु तव्हां पाण करायो, हथ विझायो, फटाफट कमु थी वेंदो आहे। के चवंदा अमां नथी करे सघे त रोटी वारी माई बि आहे, माई पाण ई गुरू साथ ॾींदो अची करे, गुरू गॾु कराईंदो अची करे। फुल्का ॿ खाइणा, कहिड़ी मायूं बि आयूं हाणे। फुल्का ॿ खाइणा आहिनि, माई छा जी, मां पाण आहियां न।
हरिओम दीमा भगवान। चलो लाले। सत्संग में आके हम धीरे धीरे पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे अंदर है ना पूर्णता जैसे आ रही है। हाँ, इम्प्रूवमेंट हो रही है ना। हाँ। चलो लाला बताएंगे कुछ के लीजिए। सच्ची भी दीमा भगवान, गुरु आपको बड़ी उम्र दी। हाँ? मैं भी अब आज माता के जैसे बोल रही हूँ। लख लख माता, क्या क्या बोलते हैं माता, इतना अच्छा लगता है जैसे हम सब की तरफ से वो बोल रहे हैं। हाँ। और जैसे किसी संत ने कहा कि आपकी संगत बड़ी तेज़ है, मीठी है, वो सब आपने ही बनाया है और अनोखी संगत है आपकी, आपने ही बनाया है सबको। बोलते हैं तो आप भले बोले हो पर संगत तेज है, ये उसकी पहली सुनो ना। एक बार आप बोले हो पर संगत तेज है, वह संगत तेज कैसे हुई? आपसे ही हुई। बोलेपन से संगत तेज हो गई। अंदर तेज है, बाहर रूप बोला है, तभी संगत तेज है। उसके कहने का इंटेंशन देखो। वही दादी भगवान को भी एक दिन किसी ने बोला कि दादी भगवान संगत इतनी आपकी तेज़ है, आप उनको समझते शायद हो कि जानते हो कि नहीं, आप बहुत बोले हो। तो दादी भगवान इतना हंस रहे थे कि भाई ये बोल कैसे रहे हैं कि संगत को बनाने वाला कौन, और उसको ही बोला बोल रहे हैं। ये भी एक प्यार है। अच्छा है ना। बस बोलो मनता। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। गुरु की हर पल बरसे लाखों का उद्धार हुआ, कृपा गुरु की हर पल बरसे लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। कृपा गुरु की हर पल बरसे लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। अपना सब कुछ छोड़ प्रभु जी एक एक की है जान बने, अपने ममता के आंचल में भक्तों को है समेट लिया। अपना सब कुछ छोड़ प्रभु जी एक एक की है जान बने, अपनी ममता के आंचल में भक्तों को है समेट लिया। आज भी उनके तेज से भक्तों के हृदय रोशन है, आज भी उनके तेज से भक्तों के हृदय रोशन है। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। कृपा गुरु की हर पल बरसे लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। ऐसा अमोलक सत्य यहाँ में कहीं नहीं किससे पाया। दर दर भटकते फिरते थे, परम धाम फिर ये पाया।
ऐसा अमोलक सत्य यहाँ में कहीं नहीं किससे पाया। दर दर भटकते फिरते थे परम धाम फिर ये पाया। ऐसे गुरु को पाकर ही ये धन्य ये जीवन है बना। ऐसे गुरु को पाकर ही ये धन्य ये जीवन है बना। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला। शांति का संदेश मिला। कृपा गुरु की हर पल पर से लाखों का उद्धार हुआ। कर कर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला। शांति का संदेश मिला। ऐसे गुरु के वचनों से ही मुर्दों में है प्राण पड़े। खून से सींचा एक एक को रग रग में है ये सत्य भरा। ऐसे गुरु के वचनों से ही मुर्दों में है प्राण पड़े। खून से सींचा एक एक को रग रग में है ये सत्य भरा। सत्य हमारा जीवन है अब सत्य को ही अपनाते चले। सत्य हमारा जीवन है अब सत्य को ही अपनाते चले। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला। शांति का संदेश मिला। कृपा गुरु की हर पल भर से लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला। शांति का संदेश मिला। निराकार वो खुद ही है जो साकार बनकर प्रकट हुए। सांसों में वो सबके समाए घट घट में वो बसते हैं। निराकार वो खुद ही है जो साकार बनकर प्रकट हुए। सांसों में वो सबके समाए घट घट में वो बसते हैं। दिल से उनको याद करो तो सामने है गुरुदेव खड़े। दिल से उनको याद करो तो सामने है दीवा खड़े। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला। शांति का संदेश मिला। कृपा गुरु की हर पल भर से लाखों का उद्धार हुआ। कृपा गुरु की हर पल भर से लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला। शांति का संदेश मिला। शांति का संदेश मिला। शांति का संदेश मिला।